वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 15 जुल्हज 1444 जुलाई की है 4 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों के इस वीक का आगाज भी अच्छा हुआ होगा। गुलपाड़ा एंड आतिफ असलम की आवाज में आपने सुना मन अमदेम एंड होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग। ऑलराइट जी, आज कराची इज वेरी ह्यूमिड, इट्स वेरी ह्यूमिड मैन, व्हाट एन अनकंफर्टेबल स्पेल दैट वी आर हैविंग राइट नाउ हियर इन कराची। और एक तो मर्करी इज आल्सो राइजिंग, आई मीन आई थिंक कल कोई 37-38 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वो जो ह्यूमिडिटी वाला एक फैक्टर होता है वो उसकी वजह से जो रियल फील थी वो शायद अर्ली टू मिड 40s में थी। और अगर आप कल किसी भी काम के लिए बाहर निकले हो तो फिर आपको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि इट वाज अ वेरी वेरी हॉट डे यस्टरडे। बट जी मैंने सुना है माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, मजीद इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और लाहौर, सियालकोट वगैरह में कल अच्छी बारिश हुई है, शाम में तेज हवा, आंधी वगैरह के साथ। एंड या हम आई थिंक कल भी अपने प्रोग्राम में तफसील से बात कर रहे थे कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के दीज आर लाइक द प्रॉपर मॉनसून रेन्स दैट वी हैव, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव स्टार्टेड। और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए, पाकिस्तान के लिए, फॉरगेट द एग्रीकल्चर, आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये मॉनसून रेंज जो होती हैं ये लाइफ लाइन होती है और दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आई हैव गॉट टू बिलीव दैट दे हैव स्टार्टेड प्रीटी मच ऑन टाइम। और अब देखते हैं सिलसिला क्या। लास्ट ईयर तो आपको पता है कि मॉनसून रेंज अपने साथ काफ़ी तबाही लेकर आई थी, लेकिन इस बार हम दुआ ये करते हैं कि बारान रहमत साबित हो। सो कराची के हवाले से जो वार्निंग आई थी आज जो है वो मैं भी देख रहा था, द परसेंटेज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ओवर द वीकेंड सैटरडे संडे कराची में बढ़ती जा रही है and it is in mid 70s right now, the probability, the chances of rain. So yeah, let's expect something, let's see what happens and cool that. All right, चलें जी, प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil। अभी 7:15 बजे का कमर्शियल ब्रेक हमारे पास से नहीं है, 7:30 पे आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स द पोस्ट ईद फटीग, एडवर्टाइजर्स फटीग। सो इसका मतलब ये कि आज हम बातें भी काफ़ी सारी कर रहे होंगे और आज हम जो है वो आप लोग के मैसेजेस भी, वो तो खैर मैं हमेशा शामिल करता ही हूँ, लेकिन हम गाने भी बहुत अच्छे सुन रहे होंगे, बहुत सारे गाने सुन रहे होंगे। ठीक हो गया, चलें जी। तो अभी आपने तो गुलपड़ा की आवाज़ और आतिफ वाला सुन लिया था, लेकिन कुछ मैसेजेस को मैं अभी एक्नॉलेज करता चलूँ। आज का पहला मैसेज हमारे पास जो आया हुआ है वो हमारे दोस्त फ़हीम अली खान साहब का आया हुआ है और आपने सूरह निसा की आयत हमारे साथ शेयर की है। सब लिसनर्स को सलाम भी कहते हैं। दुनिया का फ़ायदा तो बहुत ही थोड़ा है और परहेजगारों के लिए तो आखिरत ही बेहतर है। सूरह निसा आयत नंबर 77। बस जी, यही तो उम्मीद है, यही तो उम्मीद है फ़हीम, यही तो उम्मीद है जो जिंदा रखती है। वाह, चलें जी। जीशान बेग साहब कहते हैं यूएसए इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 4th of July when the second Continental Congress adopted the Declaration of Independence on 4th of July 1776. The holiday was eventually signed into law on June the 28th, 1870, making it one of the oldest federal holidays. All right जी, 4 जुलाई अमेरिका का यौम आज़ादी होता है और हमारे यहाँ तो 4 जुलाई का आगाज़ हो गया। अमेरिका के बहुत सारे इलाके 4 जुलाई का आगाज़ अब कर रहे होंगे और उसमें फायरवर्क्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त अमेरिका के कोने कोने में। यानी अमेरिकन जो हैं, जो उनकी लगता है सेलिब्रेशन ही जो है ना वो 4 जुलाई की, इट इज़ ऑल अबाउट द फायरवर्क्स। तो बड़े कमाल फायरवर्क्स होते हैं। सो आपका अगर अमेरिका में कोई जान पहचान वाला है या कोई दोस्त है कोई इस तरह का सीन है तो उसको बोलिएगा हमें तस्वीरें भेजो, वीडियो भेजो फायरवर्क्स की। वैसे आप लाइव भी देख सकते हैं चाहे तो CNN वगैरह एंड ऑल। न्यूयॉर्क सिटी टाइम, न्यूयॉर्क में बड़ा मशहूर फायरवर्क्स होता है, लेकिन जो मेन होता है ऑफ कोर्स वो कैपिटल वाशिंगटन DC में होता है। और हमारी एक लिसनर भी होती हैं वहाँ पे जो कि मैरीलैंड में होती हैं, शी इज़ वेरी, मैरीलैंड आपको पता है कि बिल्कुल लगा हुआ है साथ DC के, तो उन्होंने वीडियो भी भेजी थी ईद के दिनों में, शायद प्रैक्टिस या रिहर्सल चल रही थी। मैं समझा कि चौधरी साहब की बेटे की शादी हो रही है। चौधरी साहब के बेटे की शादी में पूरे पाकिस्तान को पता है चौधरी फैले हुए होते हैं। चौधरी एक स्टार है, आपको पता है ना। चौधरी से मुराद ये नहीं कि वाकई में वो चौधरी रफीक साहब हैं। चौधरी एक स्टार है, एक माइंडसेट का नाम है और वो जो है कमबख्ती जो मोहल्लेदारों पे आती है जब 1:30 बजे, कराची में तो क्या होता है लेट शादियां होती है ना, 1:30 बजे कोई
कमबख्त जो है वो बारात वापस आती है और पटाखे फोड़े जाते हैं. पता नहीं किस बात की खुशी मनाई जा रही है. क्या तीर मार लिया उसने शादी में करके कि पटाखे फोड़ते हैं और रात 1:30 बजे अचानक आप बेदार हो जाते हैं, डर जाते हैं. क्या हो गया? खाना जंगी शुरू हो गई, सिविल वॉर हो गया, हमला हो गया, क्या हो गया? पता चला जी चौधरी साहब के बेटे की शादी है, उसकी फायरवर्क्स हो रहे हैं. लेकिन तो अमेरिका में भी जो है वो ये चौधरी साहब के बेटे की शादी यानी 4 जुलाई जो है वो उसके फायरवर्क्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त. तो आप ज़रूर अगर किसी अपने दोस्त को जानते हैं तो उसको मैसेज करेगा. एक काम मैं ज़रूर कर देता हूँ. हाँ, मैं हमारे तारिक साहब हैं, उनको मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखकर जो है ना अभी मैं भेज देता हूँ. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ये लेक जॉर्ज में होते हैं, न्यूयॉर्क स्टेट, ब्यूटीफुल प्लेस, न्यूयॉर्क स्टेट, अपस्टेट न्यूयॉर्क में. और उनको मैंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो है वो लिख के भेज दिया है. ठीक हो गया यार. हैं तो अमरीकी ना, जो भी है, मोहब्बत पाकिस्तान से बहुत करते हैं लेकिन हैं तो अमरीकी. उम्मे ऐमन अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जावेद साहब ने क्या लिंक शेयर किया? हाँ, ये मैंने चेक की थी खबर, ये मैंने सुनी थी. वैसे आज मैं आपसे कोई और खबर एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन कोई बात नहीं. जावेद साहब कहते हैं वियतनाम बैन्स बारबी मूवी आफ्टर साउथ चाइना सी मैप. बारबी की एक फिल्म आ रही है और ये जो बारबी मूवी आ रही है ये बेसिकली वियतनाम ने इसको बैन कर दिया है बिकॉज यार ये नक्शों वाली गेम जो है ना ये काफ़ी अजीब होती है. अभी मैंने भी एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में जो है ना वो कश्मीर का जो इंडिया वाला पार्ट है उसको कश्मीर का इंडिया वाला पार्ट दिखा दिया था, दो इंडिया के साथ दिखा दिया. तो मैंने अपने एडिटर को ये बोला यार ये ना कर यार, ये मैं भी मिस कर गया व्हेन आई वाज रिव्यूइंग फाइनल रिव्यू, जब मैं चेक दे रहा था इस वीडियो का. तो लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कश्मीर वाला जो इंडिया वाला, इंडियन कंट्रोल कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे उन्होंने इंडिया का पार्ट, उन्होंने कहा यार ये सही वाला मैप नहीं है. बाज लोग बड़े टची होते हैं, लोगों ने कमेंट्स के नीचे भी लिखा हुआ है ऐसे ऐसे और ये वो फलाना. सो मैप वाले गेम जो है ना वो काफी सेंसिटिव होती है. और ये बारबी जो है ये हाल ही में वार्नर ब्रदर ये फिल्म रिलीज कर रहा है, वेरी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी बाय द वे. और इसमें बेसिकली कुछ सीन्स ऐसे हैं कि जिसमें एक मैप दिखाया गया है जिसमें चाइना एक ऐसा एरिया दिखाया गया है वियतनाम, साउथ चाइना सी का, कि जिसको चाइना यूनिलैटरली क्लेम करता है, नहीं कहता है यार ये हमारा हिस्सा है, यार हमारा हिस्सा है. तो उसमें जो है इट इज कॉल्ड द यू शेप 9 लाइन. और ये चाइनीज जो मैप है, अगर चाइनीज मैप जो है वो अरुणाचल प्रदेश भारत का, उसका भी एक हिस्सा अपना पार्ट दिखाते हैं. और इसके अलावा कुछ और भी एरियाज हैं जिसको वो अपना, बाकी काफी सारे मुल्कों के साथ, चीन का जो है जरा बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्कों के बॉर्डर फड्डे जो है वो हर एक मुल्क के साथ होते ही हैं. सो बहरहाल क्योंकि वो मैप इस तरह दिखाया गया है तो फिर इन्होंने इस मूवी को जो है वो बैन कर दिया है. और ठीक हो गया जी. अब ये बारबी मूवी अब सोचना पड़ेगा. अच्छा, इसमें रायन गॉसलिन है बाय द वे, जो सो देयर इज मार्गो रॉबी जो कि गालिबन बारबी का किरदार जो है वो अदा कर रही हैं, और रायन गॉसलिन जो है वो कैन का किरदार अदा कर रहे हैं. आपको पता है ये मशहूर गुड़िया गुड्डे लेकिन खैर आई मीन ये भी एक माइंडसेट है एक जमाने में. खैर एनीवे चलें जी. बट या मार्गो रॉबी ये वही बंदी है ना जो कि उसमें थी यार दैट मूवी वॉल स्ट्रीट वाले, जो मूवी थी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाली. गुड लुकिंग यार, जबरदस्त. चलें जी, ऑलराइट. बाकी का सीन है. पीर सईद साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं. भाई पीर साहब आज आपने बड़ा छोटा मैसेज किया है सर, क्या बात है सर. ये मत बोलिएगा कि मैं आपका मैसेज पूरा पढ़ता नहीं हूँ, पूरा का पूरा मैसेज पढ़ता हूँ मैं यार. ऑलराइट जी. ऑल इंटरनेशनल मैप इंक्लूड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इन इंडिया. यू डिड नो रॉन्ग. हाँ पता नहीं यार, हम पाकिस्तानी जरा थोड़े से सेंटी हैं इस मामले में, क्या कर सकते हैं यार. सिमिलरली अगर इंडिया गिलगित बल्तिस्तान को अपना पार्ट दिखाता तो वो गलत दिखाता. भाई चले जाओ. खैर आजकल तो इंडिया डेयर कर सकता है, जो हालात है भरोसा नहीं है. मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है यार इस चीज का, और बहुत बेइज्जती हो जाएगी. लेकिन खैर चलें जी, अल्लाह मालिक है. और राइट भाई यार फरहान रजा भाई, मैं फरहान रजा से बहुत नाराज हूँ. इसने मेरे कल का दिन जो है ना वो तबाह कर दिया बिल्कुल. और इसने मुझसे कहा कि भाई आप सोशल मीडिया की कुछ बात चल रही थी इस तरह की, उसने कहा यार मैं आपको ना कोई वीडियो भेजता हूँ, आप जो है ना एक बंदे को देखें और सोशल मीडिया पे छाया हुआ है इस वक्त. अच्छा पता चल जी कौन है, वो है जी 321 पिल्ले. अच्छा मैं भी पता नहीं देखे जा रहा हूँ और मैं भी देखे जा रहा हूँ. एक तो इस तरह का जो कंटेंट होता है ना वो भी बहुत वो होता है, लाइक एडिक्टिव सा होता है. अब ये 321 पिल्ले, अब मैं क्या बताऊं. इस आदमी ने जो है वो मुझे दिखवाया फरहान रजा ने कल. और एक तो सोशल मीडिया का जो बहुत बड़ी गेम है ना, और बहुत बड़ी गंद है, वो यही है कि यार किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आप कोई चीज सर्च कर लें, स्पेशली जो मेटा है ना, ये तो बहुत ही गंद है यार. ये मेटा जो है ना हरकत करता है ना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में आपने कोई एक चीज देख ली, वो आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म, और मजे ज़ाहिर है उनका तो जो मेन कंपैरेटिव एडवांटेज है मेटा का वो यही है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म बेनिफिट्स देने वाली चीज. लेकिन बहरहाल तो वो अब मैं कहीं पता नहीं कल मैं कहाँ गया, मैंने वहां पिल्ले नजर आ गया मुझे. वो या तो इससे कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन ना, 321 पिल्ले. मैं किसी प्लेटफॉर्म पे गया, वो बंदा. अच्छा मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, इफ यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस गाय,
321_पिल्ले, प्लीज इसको सर्च मत कीजिएगा, प्लीज डोंट वॉच इट. जो लोग देख रहे हैं उनको देखने दें, बट यू डोंट वॉच इट. ऑलराइट, यू डोंट वॉच इट प्लीज. फिर डोंट ब्लेम मी. ऑलराइट, चलें आगे बढ़ते हैं. बाय द वे, मेटा के हवाले से बड़ी खबर है, और मेटा ने जो है वो फुल पंगा ले लिया है इलॉन मस्क के साथ. फुल पंगा ले लिया है मेटा ने इलॉन मस्क के साथ, एक ऐसे टाइम पे जब इलॉन मस्क ने अपेरेंटली एक ओन गोल स्कोर किया फॉर राइट रीजंस. उन्होंने जो है एक ओन गोल स्कोर किया. मेटा ने 2 दिन बाद, यानी परसों, मेटा जो है एक बड़ी लॉन्च करने जा रहा है, विच इज गोइंग टू टेक ट्विटर हेड्स ऑन. ऑलराइट, ट्विटर के मुकाबले में कोई चीज लाने वाले हैं वो, ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म. इस पे बात करते हैं. तहसीन अमजद साहब कहते हैं, व्हाई वन रेडियो होस्ट डज हेजिटेट बाय मेंशनिंग योर नेम ऑन एयर इन हिज शो, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल. दोस्ती तो ना हुई फिर भाई से. अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रेडियो, हमारे जो एक उस्ताद रेडियो के गुजरे हैं, बल्कि मैं बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ, अजनबी भाई, अज्जू भाई जिन्हें हम कहते थे, अपना कराची 107 में. मैं बड़ा हैरान हुआ था कि हमारे यहाँ जनरली ये होता है कि दूसरे चैनल पे काम करने वालों या दूसरे चैनल के लोगों का जिक्र करना ऐसे होता है जैसे आपने पता नहीं कोई हराम लफ्ज जो है वो आपने कोई हराम लफ्ज अपनी जबान पे ले आए, उसके बाद 40 दिन जो है ना वो दुआ कबूल ना होती हो. लेकिन अजनबी भाई की जो एक बड़ी अच्छी आदत मुझे लगती थी कि अपना वो मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो किया करते थे. मेरे शो के बाद अक्सर वो आया करते थे, और उनकी जो बहुत अच्छी बात हुआ करती थी, वो बताया करते थे कि बाकी चैनल्स पे इस वक्त आप कौन से शो सुन सकते हैं. फॉर मी इट वाज सच अ मैसिव शॉकर. और मैंने कहा यार वाकई, बिकॉज टीवी चैनल्स में अगर आप किसी दूसरे टीवी चैनल का नाम भी ले लें तो बड़ा गलत चीज हुआ करती थी. सो मुझे नहीं पता आप किस मेरे बेस्ट फ्रेंड रेडियो की बात कर रहे हैं, और अगर वो मेरा नाम नहीं लेता तो फिर तो ये बड़ा अफसोस की बात है. लेना चाहिए यार, क्योंकि मैं तो सबका नाम लेता हूँ, बड़ा खुल के नाम लेता हूँ और लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ. आगे बढ़ते हैं जी. बिलाल अहमद साहब ने जो है वो क्या कहा है जी, बेन स्टोक्स. ओके, सो दिस वाज ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन. उन्होंने क्राई बेबीज. ओके, बेन स्टोक्स की तस्वीर आई है जो कि वो जो है वो नेपीज में है, एंड ही इज वेयरिंग ही इज बेसिकली एक, उन्होंने सूदर एक चूसनी जो है वो लगाई हुई है, और बॉल सामने एशेस गिरी हुई है, और कहते हैं जी क्राई बेबीज. उस पर बेन स्टोक्स ने, ये मुफद्दल वोरा ने जो है, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं क्रिकेट के, उन्होंने ये ट्वीट किया और उस पर बेन स्टोक्स ने कोट करके लिखा है, दैट्स डेफिनेटली नॉट मी सिंस व्हेन आई डिड आई बॉल विद द न्यू बॉल. क्योंकि वो बॉल जो नजर आ रही है वो नई बॉल नजर आ रही है. तो I mean, the joke nicely taken. Seriously, well done, यार. चलें जी, all right. Minaz Naveed कहती हैं, good morning, how are you? Yesterday, your show tonight with Adil Azhar was excellent and very informative for all of us. You are doing a wonderful job. Thank you so much, यार. बहुत शुक्रिया. I know radio is pretty much on autopilot, but YouTube is something that I'm working on. एंड मैं अपने दिन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो उस पर लगा रहा हूँ. कल भी जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दैट, एंड बड़े अरसे बाद मैं बैठ के एक्चुअली ऑफिस के अंदाज में जो है ना वो काम कर रहा हूँ. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुनाइट विद अदील अज़हर. टुनाइट विद अदील अज़हर के लिए तो हाँ थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है. आई रियली विश आई हैव मोर टाइम, बिकॉज आई रियली विश समवन टेक ओवर द टेक्निकल साइड. बच्चों को अपने तैयार कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं, दोस्तों का फोन आ जाता है, नीचे आयान साहब भाग जाते हैं, फिर वो बिल्कुल जब शो शुरू हो जाता है फिर आते हैं, तो मैं कहता हूँ यार फायदा क्या हुआ तुम्हें प्रोड्यूसर रखने का. अब ऐसे प्रोड्यूसर को आप निकाल भी नहीं सकते नौकरी से, मसला ये. But yeah, I'm investing a lot of time in this YouTube thing, and I need every support possible from you guys, because you are my कहना चाहिए ambassadors. आप ही तो हैं. So thank you so much. जब आप लोगों की तरफ से appreciation आती है, so it really matters to me. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. एंड जी हमारे साथ मैसेज आया है जाहिदा शाहीन का, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, ट्विटर पर आपका हैशटैग ओपन क्यों नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? ट्विटर पर मेरा, या ट्विटर पे पता है कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ है, लेकिन हैशटैग ओपन हो रहा है. मैं वही हैशटैग के थ्रू ही तो जाहिदा मैं ये पढ़ रहा हूँ. और चलें जी, बिल्कुल जावेद साहब ने इनको जवाब दे दिया है. हैशटैग चल रहा है, ट्विटर रीस्टार्ट करें. बिल्कुल ये ट्विटर के कुछ मसले हैं, चल रहे हैं. जुल्फी कहते हैं लॉन्ग क्यूज ऑफ ऑयल टैंकर्स नियर अटक ऑयल रिफाइनरी, रशियन ऑयल, पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट आवर रिफाइनरीज अनएबिलिटी टू रिफाइन रशियन ऑयल, डू दे फील एनी शेम. वो बस सवाल ये पैदा हो रहा है ना अभी तक यार, रशियन ऑयल के हवाले से कुछ क्लैरिटी चाहिए. आई मीन क्या हम रिफाइंड रशियन ऑयल हमारी बॉर्डर्स पे आ रहा है, हमारे पोर्ट्स पे आ रहा है, या फिर हम इसको रिफाइन पाकिस्तान में कर रहे हैं? आई एम स्टिल नॉट क्लियर अबाउट इट. लेट्स सी क्या होता है. ऑलराइट जी. अब्दुल हलीम मुगल साहब कहते हैं आर डॉक्टर जीशान बेग्स ट्वीट गॉट 72,500 व्यूज. जी हाँ, बांग्लादेशी सिंगर सिंगिंग कहानी सुनो 2.0
लेकिन यार बस अल्लाह करे इस पे कोई कॉपीराइट क्लेम. ओहो माशाल्लाह 1205 लाइक्स, ओहो 306 रीट्वीट्स. क्या बात है डॉक्टर साहब, जबरदस्त छा गए आप. लेकिन पॉइंट यही है कि अल्लाह करे इस पे कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह ना आ जाए, बिकॉज बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार. अब जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद खूबसूरत सा गाना सुनते हैं सजाद अली की आवाज में. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, Sajad bhai with Ravi, beautiful melodious song and hope you guys enjoy that. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम tune in किया है अभी, and where is the background? Here is the background. Alright, और क्या सीन है यार. आगे चल के हम ऑफ कोर्स जहाँ पे हम बात करेंगे इस नए प्लेटफॉर्म के हवाले से जो कि मेटा ने जो है वो लॉन्च किया करने वाली है मेटा, जिसकी अनाउंसमेंट आने वाली है. इसके अलावा ट्विटर के हवाले से हम मजीद बात करेंगे रिगार्डिंग इंडियन कोर्ट ने जो है वो ट्विटर के हवाले से एक रूलिंग दी है. सो उसके भी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ बिकॉज यार अभी जरा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आगे हम क्या बात करेंगे. लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है बिकॉज आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के दरमियान जो है वो काफी पंगे चलते रहे, स्पेशली इंडिया में. जो आपको पता है कि एक फार्मर्स मूवमेंट चली थी उस वक्त इंडिया में, सोशल मीडिया पे काफी क्रैकडाउन सॉर्ट किया गया था, इन्फॉर्मेशन को काफी फिल्टर करवाने की जो है वो बात की गई थी. लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा. बहरहाल जिस पे इंडियन कोर्ट ने एक रूलिंग दी है उस पर भी हम आगे चल के जरूर बात करते हैं. लॉट्स ऑफ डिस्कशन अबाउट द सोशल मीडिया प्रोग्राम में व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह. क्रिकेट का भी जिक्र तो होगा ही, और वर्ल्ड क्वालिफिकेशन राउंड्स के हवाले से भी बात करेंगे हम. वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के मराहिल अपने आखिरी जो है वो स्टेजेस में अब दाखिल हो गया है. नेचुरली प्रोग्राम में कल जो स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्टेड तेजी हुई उसकी बात करेंगे. रुपी की वैल्यू अभी हमारे पास वैसे तो इसहाक डार क्लेम कर रहे हैं 270 पे ओपन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन डोंट गो ऑन दोस नंबर्स राइट नाउ. आज अब इंटरबैंक मार्केट खुलती है, इवन दो समबडी सेट कि आज 4 जुलाई की वजह से डॉलर ट्रेडिंग जो है वो एज सच नहीं हो पाएगी. लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता कि कितना लिंक्ड है ये उसके साथ. हमारे यहाँ अपना इंटरनल पाकिस्तान में इंटर बैंक ट्रेडिंग एंड ऑल. लेकिन बहरहाल जी आज बैंक हॉलीडेज के बाद जो है वो बैंक खुलेंगे तो हमारे पास एक बेहतर पिक्चर आएगी कि IMF की जो डील बिल्कुल जिसका सत्यानाश कर दिया था, आपको पता है इन लोगों ने, बिलाखिर इन्होंने जो है वो अब एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट लेने में हुकूमत जो है ये कामयाब हो गई है. अब इसके बाद क्या होने वाला है. इसके अलावा पाकिस्तान में आज एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है बिकॉज कल ऐसा लग रहा है कि कानून जल्दी जल्दी पाकिस्तान में पास किया गया है और जल्दी जल्दी सदर मुमलिकत ने जो है उस पर दस्तखत कर दिए हैं. बिकॉज इमरान खान, माफ कीजिएगा, जो बानी PTI हैं वो आज नैब में पेश होने वाले हैं, और उससे पहले ये कानून जो है इसमें कायम मकाम सदर ने इसको दस्तखत भी कर दिया. तो ऐसा लग रहा है कि तैयारी मुकम्मल कर ली गई है आज बानी PTI को अरेस्ट करने के हवाले से. देयर विल बी नो रिएक्शन लाइक द 9th of May. हमें ये बात बड़ी क्लियर है, और पिछले जो भी मामला हुए थे उसके बाद ये इंश्योर कर दिया गया था कि इतनी सख्त एग्जाम्पल क्रिएट कर दी जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई निकलने का जो है वो बहरहाल सोचे भी ना, प्रोटेस्ट भी ना करे, सिर्फ हैशटैग चला दिए जाएंगे, ये सब होगा, DP चेंज हो जाएंगी, फलाना होगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं. तो लग यही रहा है कि आज जो है ये तैयारियां इन्होंने इसकी जो है वो मुकम्मल कर ली हैं. सुना है जी खान साहब ने कुछ टीवी वगैरह पर, सॉरी सोशल मीडिया पे ही आ सकते हैं वो, तो सोशल मीडिया पे आके उन्होंने कुछ बता भी दिया है कि जी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं. देखिए आइडिया बड़ा सिंपल है और क्लियर है, और ये बात तो मेरे ख्याल से अब काफी हद तक क्लियर भी हो गई है कि 2-3 केसेस में अच्छे केसेस बना के जो है वो इनके खिलाफ इनको नाअहल करार दे दिया जाएगा. कम से कम इलेक्शन में हिस्सा लेने से जो है वो तो रोक दिया जाएगा. और अब इस इलेक्शन की क्या वर्थ है, क्या होगा, क्या सिलसिला होगा, किस तरह होगा, ये हमें पता नहीं. लेकिन जो भी है सिलसिला, तो इस लिहाज से आज एक इम्पोर्टेंट दिन है. देखते हैं जी, एक्सपेक्ट सम टर्बुलेंस अबाउट दैट एज वेल. ओके जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स. टुडे इज माय डॉटर्स मिस्टर कॉग एग्जाम. नहीं, इट्स MRCOG. MRCOG is the membership of the Royal College of Obstetricians and Gynecologists. आज उनका एग्जाम होने वाला है. भाई बहुत सारी दुआएं आपकी साहबजादी के लिए, माशाल्लाह. अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी दे. और ये तो अच्छा बड़ा एग्जाम लग रहा है मुझे. रॉयल कॉलेज यानी बरतानिया से ताल्लुक है इसका. तो चलें जी, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, गुड लक. इनफैक्ट चलें जी, आसान शेख कहते हैं there is a mathematical equation that can accurately determine whether a married couple will divorce with 90% accuracy. Wow, so what is that mathematical equation? ये भी तो जरा बताइए. Then Fahim Ali Khan कहते हैं, bro, what do you think England may win this series even after 2-0 down? Of course,
मैथमेटिकली दे कैन विन द सीरीज. मैथमेटिकली के अलावा भी अगर आप बात करें तो देख जीतने के चांसेस उनके 12 अपनी जगह हैं, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. 3-0 अभी भी वो कम बैक कर सकते हैं, लेकिन अगर कर दिया तो इट वुड बी अ रिमार्केबल एशेज विन विदाउट डाउट. लेकिन बहुत मेहनत अब करनी पड़ेगी बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस आर नहीं, वो अपनी ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेल के, हम इस पर बात कर चुके हैं, फाइन, अपनी वो ट्रेडिशनल अंदाज में क्रिकेट खेल के जीत रहे हैं वो मैचेस. उनको कोई बैसबॉल शैसबॉल जो कुछ फर्क नहीं पड़ता. अच्छा जी, यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब अर्ज़ भाई, वेलकम वेलकम. अच्छा जी, आसान कहते हैं had an amazing experience shooting at Asia's biggest lychee farm in सियालकोट. Video coming soon. That is cool man, जबरदस्त. यानी वो कहते हैं सियालकोट के पास जो है वो एशिया का सबसे बड़ा लीची का फार्म है. और हसान का अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें वो अब वीडियो जो है वो जल्दी शेयर कर रहे होंगे. लीची भी है, सो कुछ लोग लिच्ची भी कहते हैं, लेकिन खैर चलें जी. इमरान अहमद कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ हाजिम Bhagwar in buffer zone just at the verge of his DC office just taken. The situation is same all around district central. पता नहीं यार, इंटरनेट पे तो मैं देख रहा हूँ तो इतनी तारीफें हो रही हैं और मुर्तुजा वहाब ने ये कर लिया, वो क्या बात आती है कि appreciation where it's due, credit where it's due and all. लेकिन मुझे बात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मेरे पास भी कुछ तस्वीरें आई हैं और सिचुएशन बड़ी खौफनाक है वहाँ पे. और ये आई थिंक वो एरिया है केडी, हाँ केडी है जो आपका सखी हसन से जो नागन चौरंगी वाला एरिया है उसके बराबर में जो आलाइशें पड़ी हुई हैं, कचरा पड़ा हुआ है, ये सारी बातें. सो बहरहाल जी, अब ये हाजिम बंगौड़ साहब जो हैं इनको भी आपको पता है, इनको कुछ बोल नहीं सकते भाई. आप एकदम वो क्राउड जो है आ जाती है फौरन हमला करने आपके ऊपर. ऐसे कुछ मत बोलना भाई, इस बंदे को एहतियात करना है. बट बहरहाल चलें जी. तहसीन अमजद कहते हैं इट्स क्लाउडली विंडी एंड अ ब्यूटीफुल रेनी मॉर्निंग हियर. ऑलमोस्ट 14 रिकॉर्डेड शोज ऑफ ऑल रेडियो होस्ट इंक्लूडिंग अदील भाई हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय मेरा एफएम डिजिटल टीम. इज द डिजिटल टीम स्टिल सेलिब्रेटिंग ईद हॉलिडे विद अ ग्रेट? पता नहीं यार, अभी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं यार. अगर शोज रिकॉर्ड नहीं हुए तो और भी तो तरीके हैं शो सुनने के यार, क्या बात कर रहे हो यार. शहजाद नियाज साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, सबको आप सलाम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आप एक सियासी लीडर के लिए दुआ कर रही हैं, तो चलें जी बिल्कुल दुआओं में याद रखिए. आपकी दुआएं इस वक्त काम आ सकती हैं. और तो कुछ सिलसिला लग नहीं रहा मुझे, लेकिन बहरहाल चलें जी. Alright, 7:41 and what you're doing right now is that moving towards another song. और अरे यार इतना अच्छा सा एक गाना जो है ना वो निकला हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया वो गाना यार. आई थिंक डिलीट हो गया गाना मुझसे, लेकिन चलें कोई बात नहीं. अभी हम बाद में वो गाना ले आएंगे, कोई मसला नहीं है. कोई और गाना चला देते हैं बिकॉज उसके बाद एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक. मैंने आपको बताया था कि आप ब्रेक्स हैं, लेकिन छोटे छोटे से ब्रेक्स हैं और इतने ज़्यादा हैं नहीं, तो अब मैं कितना बोलूँ आखिर यार. So let's listen to this song. All right. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil and चौधरी साहब का मैसेज आ गया. नहीं, जिनके बेटी की शादी वाले नहीं. कहते हैं भाई आपके शो के बैकग्राउंड के म्यूजिक का क्या बैकग्राउंड है? ओके, इज इट इट्स नेम ओरिजिनल एटसेट्रा. अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये है एक ये कोई गाना है जिसका ये म्यूजिक है. ये कोई ओरिजिनल नहीं है. ये आप इसको शज़ैम करेंगे तो आपको जो है ना वो मिल जाएगा. और मैंने एक बार किसी ने मुझे बताया था भाई ये वो वाला गाना है, वो मैंने सुना, मैंने कहा ये तो वही है म्यूजिक. और वो ऐसी ना गंदी संदी सी वीडियो देखेगा मजा ज्यादा, तो वो रहने दें आप. अब आप सब सर्च करेंगे, मुझे पता है. तो शज़ैम एक ऐप है जिसको यूज करके आप जो है मालूम कर सकते हैं कि क्या सीन है और क्या है सिलसिला. अस्सलाम वालेकुम, मैंने ट्विटर डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल किया, अब हैशटैग आ रहा है. हमने ट्विटर पूरा डिलीट कर दिया. चलें, नॉट बैड, ये भी ठीक है, सही है. एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर योर लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इट्स ऑल फाइन. अगर आपको याद है लॉगिन नेम पासवर्ड तो कोई मसला नहीं. शैला अकील कहती है अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग. 3 days प्रेडिक्शन थी ना बारिश की, कल की बारिश के बाद आज धूप प्लस गर्मी वापस है. वो तो कोई बात नहीं, बारिश के बादल आने में कितना टाइम लगता है. अभी आज भी आपकी बारिश का है चांस वांस है, वो टेंशन ना लें यार, हो जाएगी बारिश. सुबह नेवर बुक अ जज बाय इट्स कवर जैसे कहते हैं ना, तो इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी मजीद यार, टेंशन ना लें आप. पूरा दिन पड़ा हुआ है अभी, गर्मी तो है या अंडरस्टैंड गर्मी है, लेकिन बारिश होगी फिर इंशाल्लाह. असल तो बारिश का मजा तब आता है जब गर्मी के बाद बारिश हो, हाँ जी, वरना फिर मजा थोड़ी आएगा. लेकिन खैर चलें जी. Alright, 49:07 हो गया टाइम. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. और अभी की खबरों पे क्या करूंगा जाके मैं, इतनी 10 मिनट कहाँ अखबार में कोई ऐसी खबरें भी नहीं है कि जो मैं शामिल करूं. तो आइए कुछ और देखते हैं बाकी मामला जो है वो क्या चल रहे हैं इधर उधर. अच्छा जी, हमारे दोस्त हसनैन
साहब ने मैसेज किया है, कहते हैं व्हाट हैपेंड टू द ब्लू स्काई. आई थिंक ये बड़ा इन्होंने रेलेवेंट सवाल पूछा है. और ब्लू स्काई बेसिकली ये बात जो हो रही है वो हो रही है ट्विटर की. जब ब्लू स्काई वो एप्लीकेशन है जो कि ट्विटर के जो फाउंडिंग सीईओ थे जैक डॉर्सी, वो जब उन्होंने ट्विटर बेच दी थी, या वो ट्विटर से जब वो अलग हो गए थे, खैर बेचने ही तो उन्होंने नहीं थी, वो ट्विटर बिकने से काफी अर्सा पहले ही ट्विटर से जो है वो अलग हो गए थे, आपको पता है. फिर उसके बाद पारग अग्रवाल जो हैं वो ट्विटर के सीईओ बन गए थे जैक डॉर्सी के बाद. सो जैक डॉर्सी ने अपनी एक एप्लीकेशन पे काम करना शुरू कर दिया था, अ ट्विटर लाइक एप्लीकेशन, जिसका नाम उन्होंने ब्लू स्काई जो है वो रखा था. और ब्लू स्काई अभी तक इसका बीटा वर्जन, हसनैन आप जानना चाह रहे थे, तो ये अभी तक एक इनविटेशन ओनली एक प्लेटफॉर्म है और इट इज ट्विटर लाइक, ट्विटर से मिलता जुलता है. और अगर आपको यहाँ ज्वाइन करना है तो ऐसे ही आप वो फ्री साइन अप वगैरह ये वाली चीज नहीं करेंगे, आपको इनविटेशन इसका जो है वो भेजा जाएगा. आपको याद हो जीमेल जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी वो इनविटेशन के थ्रू जो है वो आपको अकाउंट खोलना दिया करता था. अभी भी जो है वो कुछ यही गेम होगी. आपको जो है वो अकाउंट खोलने के लिए, अकाउंट अपना बनाने के लिए कोई इनविटेशन चाहिए होगा. इनविटेशन कहाँ से आएगा मुझे पता नहीं. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स राइट नाउ, आई डोंट नो, बट देयर आर सेवरल अल्टरनेटिव्स. ब्लू स्काई इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स. बल्कि इनफैक्ट अभी जो इलॉन मस्क ने पाबंदियां लगाई हैं ऑन द रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई ऑन द नंबर ऑफ ट्वीट्स दैट यू कैन व्यू, तो उस वक्त इसने ट्वीट भी किया जैक डॉर्सी ने, और उसने बेसिकली एक हरी भरी घास जो है उसकी तस्वीर जो है वो लगा दी थी. और बेसिकली ही वाज जस्ट ट्राइंग टू से अबाउट द ग्रीनर पैस्चर्स. यानी ग्रीनर पैस्चर्स से मुराद आमतौर से ये कि भाई और प्लेटफॉर्म्स की तरफ अब आप जो है ना वो देखिए. और काफी सारे लोगों का यही ख्याल है कि ट्विटर तो बेसिकली इलॉन मस्क एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे ले जा रहा है. लेकिन जाहिर है जो असल वो एक चैलेंज नया आ गया है वो ये कि मेटा अब इस गेम में जो है वो घुस गया. लेकिन आपने जो सवाल पूछा था हसनैन, दैट इज ऑफ दैट सॉर्ट के जी ब्लू स्काई अभी इनविटेशन ओनली है. अभी तक वो बीटा पे है अपने. उन्होंने अभी प्रॉपर एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च नहीं की है उसकी. और या इसके अलावा और भी है एक मैस्टरडॉन है, या पता नहीं मैस्टरडॉन है. मैस्टरडॉन कौन था, क्या नाम था, मैं चेक करता हूँ जरा यार. एक जर्मन प्लेटफॉर्म भी था जो कि मैस्टरडॉन, ऑलराइट, या मैस्टरडॉन दैट्स द नेम. वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन उसके भी बीच में काफी यूजर्स आ गए थे. जब इलॉन मस्क ने जो है वो टेक ओवर किया था तो अमेरिका में बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं थे इलॉन मस्क के टेक ओवर के हवाले से. सो वो ऑल्टरनेट एप्लीकेशंस देख रहे थे. सो लॉट ऑफ पीपल मूव टू दैट जर्मन एप्लीकेशन कॉल्ड मैस्टरडॉन. और उनका काफी यूजर अपटेक हुआ था. लेकिन अभी मैं रिसेंटली कहीं पढ़ रहा था कि लेकिन उनके एक्टिव यूजर्स काफी कम है, 1 मिलियन 1.25 मिलियन इतने ही हैं उनके. तो यार यही है जैसे कहते हैं कि ये सारी बातें जो है ये हैं आजकल, बढ़ेंगी आने वाले दिनों में. इन पे और डिस्कशन जो है वो होगा. और खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि भाई अखबारात पे नजर डालते हैं. और अखबारात में जाहिर है कल इकोनॉमिक फ्रंट में IMF के पैकेज होने के बाद, स्टैंड बाय एग्रीमेंट पाकिस्तान को मिलने के बाद, जो पाकिस्तान को वक्ती तौर से एक ऑक्सीजन मिल गई है, उसके बाद कल एक काफी एक्टिव दिन था. माशी बेहतरी के आसार, स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, 7 माह में पहली बार महंगाई नीचे, सोने की कीमत 8,800 तोला कमी, डॉलर 5 रुपए सस्ता, ज़र मुबादला के ज़खायर 53 करोड़ डॉलर से बढ़ गए. यानी एक दिन में सब ठीक हो गया पाकिस्तान में. अच्छा यार ये मैं देखें कल अपने रात के शो में भी बात कर रहा था और मैं भी आप लोगों से ये बात करूंगा कि यार थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है. ये एक टेम्पररी रिलीफ हमारी इकोनॉमी को मिला है और उसकी वजह जो है वो जो इस वक्त कल एक साई ऑफ रिलीफ था वो यही था दैट ऐसा लग रहा है कि फॉर वंस इसहाक डार हैज गॉट अ शट अप कॉल. और उसको जो है एक शट अप कॉल मिल गई है. शहबाज शरीफ ने गालबन मामला जो है वो अपने हाथ में लिए हैं. बट बहरहाल अब जो सीन हो गया है वो ये हुआ है कि स्टॉक मार्केट में कल रिकॉर्ड तेजी हुई है. हाउएवर मैंने अपने जो यूट्यूब शो में रात में ये बताया था कि तेजी तो बहुत जबरदस्त स्टॉक मार्केट में हुई है, लेकिन जो वॉल्यूम ज्यादातर जनरेट हुए हैं वो पेनी स्टॉक्स में हुए हैं, छोटे स्टॉक्स में हुए हैं. क्योंकि मार्केट खुलते ही जो है वो अपर लॉक लगने शुरू हो गए थे शेयर्स के. तो आपके पास ज्यादा ट्रेडेबल शेयर्स जो हैं लोगों के पास थे नहीं. अपर लॉक लगने की वजह से आपको पता है मार्केट खुलते ही पहले 1 घंटे के लिए बंद हो गई थी बिकॉज 5% का जो अपर लॉक था, सर्किट था, वो ब्रीच हो गया था. उसके बाद 1 घंटा मार्केट कूलिंग डाउन को दिया गया, फिर दोबारा मार्केट खुली,
फिर दोबारा वो 5% के ऊपर चला गया और फिर तो खैर वो अलाउड किया हुआ होता है उसमें, यानी एक जेन्युइन तेजी हो रही थी. लेकिन यही बात है कि जो एक सवालिया निशान है वो यही है कि ये क्या सस्टेनेबल है. अगर आपको याद हो तो पीटीआई गवर्नमेंट जब गई थी आई थिंक 11 अप्रैल 2022 को कोई कमाल किस्म की एक तेजी हुई थी स्टॉक मार्केट में, जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और ये सारी बातें हुई थी. लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, वेयर डू वी स्टैंड, मार्केट कहाँ गई, क्या हुआ, 37,000 36,000 मार्केट ने टच किया. तो इसलिए मैं बार बार जो वार्न कर रहा हूँ वो ये कि जो तो इन्वेस्टर्स हैं जिनको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है. अभी ये इस तरह की खबरें हमारे यहाँ आती रहती हैं. हमें जो चाहिए वो एक एक्चुअल एक रिफॉर्म मैकेनिज्म चाहिए पाकिस्तान में, जो कि बातें काफी हो रही हैं लेकिन एक्चुअल जो है ना वो कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जनाब, डॉन ने आज जो लीड बनाई है ये एक इंपॉर्टेंट खबर है. थोड़ी देर पहले मैं इसके हवाले से बात करता. गवर्नमेंट ट्वीक्स नैब लॉ थ्रू मिडनाइट ऑर्डिनेंस, लॉन्ग डिलेड लैंड पोर्ट अथॉरिटी. अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें जो है उन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी लॉ थ्रू एन ऑर्डिनेंस साइन कर दिया है. एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी अलाउइंग द अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग टू डिटेन सस्पेक्ट ओवर नॉन कोऑपरेशन. यानी कोई इसमें दो मेनली जो चीजें आई हैं वो ये आई हैं कि आपका जो फिजिकल रिमांड है वो 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन जो है वो कर दिया जाएगा. और दूसरी चीज जो इसमें आई है वो ये आई है कि नॉन कोऑपरेशन, अगर कोई बंदा जो है वो नैब के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उस पे को भी जो है वो डिटेन किया जा सकता है. वेल हमें पता है कि ये सारी चीजें क्या हुई हैं. हमारा भी केस चल रहा है एक नैब में बिल्डर का ना, नॉन कोऑपरेशन क्या, वो तो हमारे आईओ की कॉले भी नहीं उठाते हैं अब यार. और चलो बड़े इसको मैं भेजता हूँ अपने आईओ को, ये तस्वीर भेजता हूँ. ओए होए होए देखता हूँ बेटा, वो कहता है दिलवाए कोई कॉल ही नहीं उठाता हमारी यार. ये इज्जत आ गई है नैब की, अब इतनी इज्जत आ गई है नैब की यार. भेज दी तस्वीर मैंने, थोड़ा बड़ा देखते हैं क्या करता है आपको. आ जाओ, तेरा भी टेस्ट हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अच्छा जी, कल इन्फ्लेशन का नंबर भी आया. इन्फ्लेशन का नंबर इनकरेजिंग नंबर आया. नेचुरली इस पे जो है वो एक उम्मीद जागी है कि हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिलसिला है वो शायद अब कम हो जाए. बट खैर आगे बढ़ते हैं. इमरान ऑब्जेक्ट्स टू हियरिंग बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस. ओके जी. पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ऑन मंडे एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस a day before the latter is going to decide the fate of former prime minister's plea challenging कोशाखाना गिफ्ट ट्रायल. हाँ जी बिल्कुल, आपको पता है कि ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक वही चीफ जस्टिस रहेंगे कि जिनकी कोर्ट से इमरान खान को जो है वो घसीट के जेल में ले जाया गया था, जिसपे उन्होंने नोटिस तो जारी किए थे. लेकिन फिर उसके बाद जो उन्होंने इस अमल को, अपनी कोर्ट से बंदे को ड्रैग करके करने के अमल को जो है वो कानूनी करार दे दिया था. और बहरहाल जी इमरान खान साहब ने जो अब कहा है कि जी उनके केसेस से जो है आप अलग रहें, लेकिन ऐसा जो है वो पता नहीं होगा या नहीं होगा. बिलावल क्या कहते हैं, पाकिस्तान टू एंटेंगल टू बी इन्वॉल्व इन ब्लॉक पॉलिटिक्स. वाह वाह क्या बात है. यानी पाकिस्तान, दुनिया में जो ब्लॉक्स बन रहे हैं सब कुछ हो रहा है यार, पाकिस्तान इस वक्त बहुत अपने मसाइल में, तो इसलिए हमें जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना. ये बातें सुने जरा, या अल्लाह. अच्छा जी, इसके अलावा क्या सीन है. वाइल पोप फ्रांसिस सेड द डेसिक्रेशन ऑफ होली कुरान इन स्वीडन मेड हिम एंग्री एंड डिसगस्टेड. पाकिस्तान ऑन मंडे डिमांडेड इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स ऑफ द एक्ट. हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो है ये कहना है. पोप जॉन पॉल कह रहा पोप जॉन पॉल कहाँ से याद आ गया यार मुझे. असल में जब बड़े हुए थे पोप जॉन पॉल ही हुआ करते थे, काफी उम्र तक आपको पता है कि वो रहे थे, तो वो जब भी पोप का लफ्ज सुनते हैं तो फिर पोप जॉन पॉल ही याद आ जाते हैं. लेकिन खैर एनीवे, पोप फ्रांसिस की यहाँ पे बात हो रही है और उन्होंने काफी अपने गम और गुस्से का जो है वो इजहार किया है स्वीडन के इस मामले के हवाले से. और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत स्नो बॉलिंग हो रही है. बहुत सारी इस्लामिक गवर्नमेंट जो है वो जाग रही हैं इस मामले के हवाले से, बिकॉज एक प्रेसिडेंस जो क्रिएट हुई है आज़ादी राय के नाम पर, ये काफी खतरनाक है. और इसमें अच्छा आपको खैर पता है कि जी प्रोटेस्ट वगैरह की बातें की जा रही हैं. सुना है जी इमरान खान ने भी बोला है कि जी प्रोटेस्ट जो है वो किया जाए, और इस हवाले से फ्राइडे को उन्होंने कहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें. और क्या सीन है. या सऊदी अरेबिया एग्जीक्यूट्स 5 ओवर टेरर चार्जेस. यार प्रोग्राम में आगे चल के टाइम मिलता है तो हम बात करेंगे मलेशिया के हवाले से भी. मलेशिया में सजाए मौत को जो है वो खत्म कर दिया गया है. सजाए मौत को खत्म कर दिया गया है. मलेशिया मुस्लिम कंट्री, और ज़ाहिर तकरीबन कोई स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ देयर पॉपुलेशन इज मुस्लिम. लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जो इस्लामी कवानीन है उसमें सजाए मौत जो है उसको एक बड़ी जो है वो
सर्टन क्राइम्स के हवाले से आपको पता है कि सजाए मौत देने की जो है वो बात की जाती है, लेकिन मलेशिया ने सजाए मौत का ये कानून जो है वो खत्म कर दिया. उसकी जगह उन्होंने एक तवील उम्र कैद 40 साल कैद की जो है बात की है. एक ऐसा शख्स जो कि मर्डर वगैरह या फसाद फैलौट किस्म के जो मामलात होंगे जिसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट जो है वो की जाती है. बट या इंटरेस्टिंग, लेट्स सी, बिकॉज आपको पता है कि मलेशिया के कुछ प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे बड़े ऑटोनमस किस्म के उनके प्रोविंसेस हैं और स्टेट्स हैं उनके यहाँ, और उसमें बाकायदा शरिया कवानीन जो है वो लागू हैं. सो क्या वो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं, लेट्स सी. अभी ले चलते हैं आपको एक टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जानिब. वापसी पे गाना सुनेंगे, सो डोंट गो एनी, फिर वापस आके खेलों के हवाले से बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो, दिल की आवाज, 8:09 खेलों के हवाले से बात करते हैं. अच्छा जी, जल्दी से बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से. लाहौर हाई कोर्ट जज विड्रॉज स्टे ऑर्डर अगेंस्ट पीसीबी इलेक्शंस. और बेसिकली हुआ ये सिलसिला है कि अच्छा भाई, अब आपको पता है कि सिर्फ एक कोर्ट में तो ये मसला है नहीं. आई थिंक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी कोई मसला आया हुआ है, तो क्या लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बलूचिस्तान हाई कोर्ट पे भी अप्लाई हो सकती है या नहीं? बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट पे भी केस हुआ हुआ था, यहाँ पर भी हुआ था. देखते हैं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पे भी जाता है या नहीं जाता. लेकिन खैर एनीवे, लाहौर हाई कोर्ट जज ऑन मंडे withdrew a stay order against the election of the chairman of Pakistan Cricket Board and referred the matter to senior judge who was already seized with similar cases. तो गालबन ऐसा लग रहा है कि तमाम केसेस को एक जगह कंसोलिडेट जो है वो किया जा रहा है. बट करें यार, जो भी है मामला आगे बढ़े. अनसर्टेनिटी इज द किलर. हमने ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से भी देखा कि अनसर्टेनिटी, जो मुसीबतें आई, जो मुश्किलें आई, वो इनडिसिशन, फैसला ना करने की सख्त, फैसला ना करने के तप्पड़ होना, तो ये मसले जो है ना ये हैं. इसका कुछ करें यार. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? Ashes short fuses shatter monastic calm of the Lord's long room. अच्छा, ये कल हमने काफी तफसील जिसके हवाले से ही बात की थी. ज़ाहिर है इसके बाज़गश्त तो सुनाई दी जाएगी, बिकॉज ये सीरीज जो है ये काफी, आई थिंक इंग्लैंड की जो क्राउड है उनको, या इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स हैं उनको ये बात जरा समझने में या डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी वो टीम जिसके बारे में ये प्रेडिक्शंस की जा रही थी या ये प्रोफेसीज आ रही थी कि जी ये दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट टीम और ये फलाना, उनको उनके ही अपने होम ग्राउंड में आगे जो है ना वो एक ऑस्ट्रेलियन की टीम जो है वो 2-0 से हरा चुकी है. एंड यू नेवर नो वेयर ऑस्ट्रेलियंस आर गोइंग टू स्टॉप देयर राइट नाउ. और जाहिर है दो बड़े कंट्रोवर्शियल डिसीजंस जो हैं वो भी मैच चेंजिंग डिसीजंस दोनों टीमों के हक में गए, ऑस्ट्रेलिया के हक में भी और इंग्लैंड के हक में भी. और उसके बाद से जो है वो मामलात काफी परेशान कुन जो है वो इसमें चल रहे हैं. और आपने ये देखा कि जो ऑल्टरकेशन हुई बिटवीन 3 मेंबर्स ऑफ एमसीसी इन द ट्रेडिशनल, वेरी ट्रेडिशनल लॉन्ग रूम, जो कि इंग्लिश क्रिकेट का जो है वो एक आपको पता है कि मरकज है, दुनिया क्रिकेट का मरकज है लॉर्ड्स. वहाँ पे उसकी इतनी ट्रेडिशनल जगह पे जिस तरह ऑल्टरकेशन हुई, अनप्रेसिडेंटेड ये हुआ कि जी खिलाड़ियों और मेंबर्स के दरमियान जो है वो जुमलों का तबादला, मेहमान खिलाड़ियों और मेंबर्स के दरमियान तक जुमलों का तबादला हुआ. तो जाहिर है दैट एक्चुअली टेल्स यू, बट मुझे जिस बात में एक्चुअली मजा आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार स्टिल दीज कंट्रीज दे टेक देयर टेस्ट क्रिकेट सो सीरियसली. वाकई आई मीन, जैसे कल मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा था अबाउट द ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें मैं यही बात बोल रहा था यार T20 वर्ल्ड कप कब शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है, खत्म, अब वो बात नहीं. लेकिन जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं मेरे और आपके जैसे, हमारे लिए वर्ल्ड कप इज द 50 ओवर वर्ल्ड कप. सही बात, दिल पे हाथ रख के बताएं, वाकई ये ऐसे ही होता है ना. जो मजा वर्ल्ड कप 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप का आता है, वो बाकी T20 इज फन, नो डाउट अबाउट दैट यार. हम भी सीरियस सब कुछ जाते हैं, लेकिन वो 1.5 महीना वर्ल्ड कप चलता है, ओए 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 क्या जबरदस्त यादें और बातें हैं. बट बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है भाई. आपको पता है कि विंबलडन का जो है वो आगाज हो गया है. कल विंबलडन का पहला दिन था और पहले ही दिन जो डिफेंडिंग चैंपियन है नोवाक जोकोविच, 36 साल, 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, वर्ल्ड रिकॉर्ड आप जानते हैं कि उन्होंने हाल ही में बनाया है, वो अपना पहला मैच जीतने में जो है वो कामयाब हो गए हैं. और कहते ये हैं कि भाई नोवाक जोकोविच बाय द वे हैज लॉस्ट ओनली ट्वाइस एट विंबलडन इन अ डेकेड. वाओ. ये मैच इनका मुकाबला था अर्जेंटीना के पेड्रो कैशान के साथ और 70 मिनट के इस मुकाबले में 6-3, 6-3, 7-6 से जो है वो कामयाबी हासिल की नोवाक जोकोविच ने. ठीक हो गया. ये मुकाबला जो है वो बारिश की वजह से थोड़ा सा मुतासर हुआ था, इवन दो वहाँ पे उन्होंने छत जो है, जो रिट्रैक्टेबल वहाँ पे छत है वो ले आए थे, लेकिन फिर भी पानी जो है वो थोड़ा बहुत पिच पे आ गया था और थोड़ी ड्रामेबाजी जो है वहाँ पे वो नोवाक जोकोविच ने भी जो की पानी सुखाने के लिए नॉल. लेकिन खैर चलें जी. ऑलराइट, बाकी का सीन है. नेशनल टीम शाहीन्स कैंप स्टार्ट टुडे. पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप जो है उसका आगाज हो रहा है आज. आप जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है
वो श्रीलंका के दौरे की जो है वो तैयारी कर रही होगी और 2 टेस्ट सीरीज जो कि 16 से 28 के दरमियान इस महीने की जो है वो खेली जाएगी. और इसके अलावा पाकिस्तान शाहीन जो है वो भी श्रीलंका का दौरा कर रहे होंगे to feature in an 8-team ACC's Men's Emerging Asia Cup being held in the island nation from July 14 to 23rd. और मोहम्मद हारिस की कप्तानी में पाकिस्तान टीम जो है वहां पर ये जा रही होगी. ठीक हो गया जी. ओके, बाबर आजम की आपने देखे होंगे वीडियोस अभी. काफ़ी वीडियोस उनकी हज के हवाले से और तस्वीरें आ रही हैं. रमी का फरीजा सर अंजाम दे रहे थे बाबर आजम और ठीक है, मतलब पब्लिक ने बड़ा तंग किया होगा यार बेचारे को हज में. क्या ख्याल है आपका? वैसे करने दें हज बेचारे को यार सुकून के साथ. और क्या सीन है? कतर अपसेट मैक्सिको टू रीच गोल्ड कप क्वार्टर्स. ठीक है यार, उसकी मैंने कल खबर सुनी. कौन है? स्टीवन जेरार्ड की खबर सुनी. किसकी सुनी है यार? एक बड़ा कोच भी पहुंच गया वहां पे मेरे ख्याल से. आई थिंक सऊदी अरेबिया में वहाँ पे कोचिंग करने के लिए. लेकिन खैर पता नहीं, मैं सुबह खबर सुनी थी यार, भूल गया यार. एनीवे मैं बताता हूँ. स्टीवन जेरार्ड था कौन था यार, बट एक सऊदी टीम अल इत्तेफाक है, उनको एक बड़ा जो है वो एक कोच उन्होंने कर लिया. तो इस वक्त तो सऊदी आपको पता है यार, वैसे उनकी लीग ठीक बन रही है यार. ये मैं सर्च कर रहा हूँ अभी. अल इत्तेफाक फुटबॉल क्लब, अल मुंतखब अल इत्तेफाक. राइट, अबे छोड़ दे, नहीं मिल रही खबर, छोड़ दें, बाद में बता देंगे. हाँ, स्टीवन जेरार्ड है मेरे ख्याल से, शायद ये वाली कहानी है. हाँ यही तो है, स्टीवन जेरार्ड. सही तो खबर थी याद यार. ओए होए, स्टीवन जेरार्ड टेक सऊदी प्रो लीग जॉब विद अल इत्तेफाक. ऑलराइट, ही साइंस द एग्रीमेंट एज द हेड कोच. वेरी नाइस. अल इत्तेफाक, वेरी गुड. तो ठीक है यार, स्टीवन जेरार्ड का वैसे उतना अच्छा तो स्टार्ट बहरहाल नहीं हुआ था, लेकिन अल इत्तेफाक से वो अब उस करेंगे. और दम्माम बेस्ड, इट्स द दम्माम बेस्ड क्लब. ठीक है, वेरी गुड. यानी रियाद और जिद्दा के मुकाबले में अल इत्तेफाक दम्माम की टीम जो है वो भी होगी. तो गुड, चलें जी, ग्रेट. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. इस ब्रेक के बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Atif Aslam and Atif second entry in our show today. और अली हैदर गिलानी साहब ने गालबन दुरुस्त फरमाया. Sunrise with Adil and Atif. चलें जी, बिल्कुल. और आपने एक हार्ट का इमोटिकॉन जो है वो भी भेजा हुआ है. सो व्हाई नॉट. आई मीन आपको पता है यार, आपका भाई जो है वो आतिफ असलम का बड़ा फैन है, और व्हाई नॉट अगर इस शो को यही नाम दे दिया जाए. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अभी जो है वो सिलसिला ये है कि आप लोग के मैसेजेस, दिस इज द टाइम व्हेन आई ट्राई टू कैच अप. नॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, लेकिन माशाल्लाह अभी मैं देख रहा थोड़ी देर पहले हमारा शो काफी ऊपर ट्रेंड कर रहा था. अभी नीचे आ गया, लेकिन थोड़ी देर पहले तो काफी ऊपर ट्रेंड कर रहा था. लेकिन खैर चलें जी. कौन है भाई? अनीक अहमद साहब कहते हैं किन्ने किन्ने जाना है जापान. People's Party Information Secretary Shazia Mari said on Monday that Asifa Bhutto Zardari, who had accompanied Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari to Japan, was on a private visit and bearing her own expenses. जी पता है, हमने तो कभी शक ही नहीं किया. आसफा जाहिर है अपने पैसों पे गई होंगी, अल्लाह ना करे, अस्तगफुरुल्लाह, अगर हमने शक किया हो कि आसफा जो है वो हमारे टैक्स पेयर के पैसों से जो है वो वहां पर जारी होंगी. हाउएवर जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी के कुछ शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, यानी एक दो बंदे, एक बंदा तो बहुत ही कोई, तो उसमें तो मैं क्या बोलूं उस आदमी के हवाले से. कल उसने इंजीनियर नईमुर रहमान साहब को नईम बंगाली कह के पुकारा. मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह है. क्या जो है वो बंगाली कहना ज़ाहिर है, आपको पता है कि एक ज़माने में हमारे यहाँ अक्सर इस लफ्ज़ के साथ रेसिस्ट टोन्स जो हैं वो अटैच होती हैं. सो पता नहीं कोई नवाज, हक नवाज बलोच है, कौन है पता नहीं, वो है पीपल्स पार्टी का कोई जाला किस्म का जो है बंदा है. वो तो ये कह रहा है जी, अच्छा शादिया मरी कहती है प्राइवेट टूर है, अपने पैसों पे गई हैं, सही है. लेकिन वो जियाला जो है, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, वो तो ये डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि जी वो तो पोलियो की पाकिस्तान में एम्बेसडर आज से 13 साल पहले थी, पता नहीं बचपने में अपने, अब पता नहीं है या नहीं, अब तो नहीं है, हमने तो कभी देखा भी नहीं को कैंपेन में. शुरू में एक जमाने में देखा था बच्चों को कुछ ड्रॉप्स पिला रही हैं, जिस जमाने में पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था उस वक्त, क्योंकि शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जब 90s में पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन पाकिस्तान में शुरू हुई थी बेनजीर के जमाने में. और उस जमाने में उनको बच्ची थी तो उनको भी वो ड्रॉप्स पिलाए गए थे, तो वो एक फेस बन गई थी पाकिस्तान में पोलियो कैंपेन का. बट हैव यू सीन इन हर एनी कैंपेन इन द लास्ट 10 years? नो. कहते हैं जी जापान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में पोलियो एरेडिकेशन में हेल्प करती है, इसलिए वो जाके वो कर रही है. यानी यार खुदा की कसम, लाइक
खामोश होकर बैठ जाएं, लेकिन वो जो डिफेंड करने पे जब आते हैं ना, अच्छा सबसे ज्यादा डिफेंड तो नून लीग वाले करते हैं. यानी आजकल जो मोहब्बत है माशाल्लाह, आप इतनी मोहब्बत दोनों पार्टियों के दरमियान है कि कुर्बान जाऊं मैं. तो वो असल जो है ना, वो आप सोच के ये परेशान हो जाते हैं कि यार डिफेंड तो किसी और को करना चाहिए था, कर जो है वो कोई और रहा है. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. उस्मान गनी थ्रेटन्स टू क्विट अफगानिस्तान क्रिकेट ड्यू टू करप्ट लीडरशिप इन अफगान क्रिकेट बोर्ड. अच्छा, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं उस्मान गनी, वो कहते हैं जी मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा अफगानिस्तान में बिकॉज करप्शन चल रही है अफगानिस्तान क्रिकेट. हमने सुना था तालिबान के आने के बाद से करप्शन खत्म हो गई है वहां पे. वल्लाह आलम, देखते मुझे लगता है कि कुछ लोगों की कुर्बानी चाहिए अफगानिस्तान क्रिकेट को वहां के हालात अच्छे होने के लिए. देखते हैं जी. और क्या सीन है, जायदा ने तस्वीरें भेजी हैं जी. अब क्योंकि वो हैशटैग इस्तेमाल कर सकती हैं तो उन्होंने फरीद पार्क सैटेलाइट टाउन भावलपुर के चंद खूबसूरत मनाजिर, वेरी नाइस. इमरान अहमद साहब ने ट्वीट शेयर किया पाकिस्तान स्टॉक चेंज का. वैसे कल मैं बड़ा हैरान हुआ, पाकिस्तान स्टॉक चेंज ने ये ट्वीट किया और उन्होंने अच्छा बेसिकली वो ट्वीट उन्होंने बताया पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट आने वाली है. अच्छा जी, कोई माने या ना माने, मुसद्दिक मलिक साहब का बड़ा यकीन है. मेरे ख्याल से उनको फिलहाल आजकल रखा हुआ इसी काम पे कि तुम बस जाके ना ये बताओ इतने बिलियन यहाँ से आ रहे हैं, उतने बिलियन यहाँ से आ रहे हैं. और मुसद्दिक मलिक भी हल्के नहीं आते हैं, वो भी कोई 25-30 बिलियन डॉलर से कम की तो बात करते ही नहीं है. अब मुझे हैरत, अच्छा ये खबर फिर एक टीवी शो में ये बात बोली, फिर ट्रिब्यून ने अपने अखबार में छाप दी. अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक चेंज का वैसे मेरे ख्याल से ये काम होना नहीं चाहिए. वो पाकिस्तान स्टॉक चेंज को पाकिस्तान स्टॉक चेंज के मुतालिक जो है ना वो खबरें करनी चाहिए. देखो इनडायरेक्टली तो मैं किसी भी खबर को लिंक कर सकता हूँ ना. इनडायरेक्टली तो मैं मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ है, उससे फूड इन्फ्लेशन में इजाफा. मुर्गी की भाई मुर्गी बहुत महंगी हो गई यार, सुना है अभी 900 रुपए टच कर गया. वल्लाह आलम, मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ है और उससे फूड इन्फ्लेशन जो आपका कोर इन्फ्लेशन होता है वो ऊपर जाएगा. और फिर उसके बाद जो है वो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन को जाके वो इफेक्ट कर रहा होगा. नहीं, फूड इन्फ्लेशन तो हम कोर इन्फ्लेशन हटा देते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन पे जाएगा. जी हाँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन को जाके वो इफेक्ट करेगा. फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन जब जाएगा ऊपर तो फिर इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं. और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो उसका स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट होता है. तो वो तो लिंक मैं पीएसएक्स सुनने वालों, पता नहीं पीएसएक्स का कोई बंदा सुन रहा हो या पाकिस्तान स्टॉक चेंज वाला कोई अगर सुन रहा हो तो यार वो तो मैं मुर्गी की कीमत को भी पाकिस्तान स्टॉक चेंज इंडेक्स के साथ लिंक कर सकता हूँ, KC 100 इंडेक्स के साथ. लेकिन खबरें आप वो शामिल करें बिकॉज इन्होंने नीचे जस्टिफिकेशन दी हुई है. इन्होंने ट्वीट क्या किया सुने भाई. किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड United Arab Emirates are taking keen interest in Pakistan information technology, agriculture, mining sector. All right, the Kingdom of Saudi Arabia plan to fix $24 billion in funds for investment purposes, while UAE is allocating $22 billion funds for. अच्छा जी, the state minister in an interview said with the private television channel. So मेरा ये ख्याल है, आई थिंक पाकिस्तान स्टॉक चेंज क्योंकि हम उसको एक इंडिपेंडेंट इदारा समझते हैं तो बेहतर ये है कि आप वो खबरें शामिल करें. जैसे देखिए अब इस तरह की खबरें आपको आमतौर से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से जो है ना वो नहीं दिखाई जाएंगी. तो जरा ये कंट्रोल करें, मैनेज करें इन चीज़ों को, अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखें, बड़ा अच्छा रहेगा यार. वरना मुझ में और PSX में फ़र्क क्या रह जाएगा यार अगर इस तरह की बातें करनी है. अच्छा जी, इसके अलावा खुर्रम अख्तर कहते हैं वॉच नोबडी एट नेटफ्लिक्स यस्टरडे, ऑसम मूवी मोर और लेस लाइक जॉन विक बट दिस वन इज गुड. ये जॉन विक अच्छी नहीं थी क्या? हाईली रिकमेंडेड फॉर एक्शन मूवी लवर्स. यार मैं खैर एक्शन मूवी लवर नहीं हूँ, मैं तो अभी मैंने एक्सट्रैक्शन देखी थी यार, उसमें कितने बंदे मार दिए उन्होंने यार. बांग्लादेश की तो मुझे लग रहा है कि आधी पुलिस फोर्स एक्सट्रैक्शन मूवी में कत्ल कर दी उसने, कुछ बचा ही नहीं होगा एंड में. इतने बंदे मार दिए उसने, वो जो ऑस्ट्रेलियन पहुंचा था वहां पे बच्चे को छुड़ाने के लिए. यार कितने मजे से मारे उन्होंने लोग वहां पे. अभी वो जॉर्जिया पहुंचा हुआ है, वो सेकंड पार्ट देखना अभी तक नहीं देख पा रहा हूँ यार मैं. हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी रीम यूसुफ. अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, नुमान यूसुफ साहब को मुबारकबाद दे दें भाई ग्रुप में, उनको और मेरीन को. माशाल्लाह जी अपनी शादी की सालगिरह जो है वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस एंड गुड लक. अल्लाह ताला आप दोनों के दरमियान मोहब्बत और जज्बात ऐसे ही बरकरार रखे जैसे कि आप ट्विटर की अपनी या माफ कीजिएगा फेसबुक की अपनी टाइमलाइन पे जो है उसका इजहार कर रहे होते हैं. आमीन. अच्छा जी, इमरान अहमद साहब ने एक वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक ट्वीट शेयर किया है. नंबर ऑफ पब्लिक हॉलीडेज एनुअली, नेपाल में सबसे ज्यादा होती हैं 35 हॉलीडे, म्यांमार, ईरान, श्रीलंका 25. पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में 16 हैं. सिर्फ 16 पब्लिक हॉलीडेज पाकिस्तान में होती हैं. अबे नहीं यार, ये विफाकी हॉलीडेज शायद होती हो तो होती हो. अब इसमें क्या वो शामिल हैं? अब्दुल्ला शाह गाजी की छुट्टी, सच्चल सरमस्त की उर्स,
शाह अब्दुल लतीफ भटाई, वो सब करेंगे तो यार हम तो नेपाल को शर्मा देंगे हम, मेरे ख्याल से। अब नेपाल में 35 पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, नॉट बैड। सबसे जुल्म करने वाला कौन सा है भाई? मेक्सिको 8 छुट्टियां होती हैं सब साल में, बड़ी ज्यादती है यार, बड़ी ज्यादती है। अच्छा, इंडिया में कितनी छुट्टियां? 21, पाकिस्तान है 16। आई डोंट नो। इंडिया में तो बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, आपको पता है कि उनके यहाँ अपने कल्चरल फेस्टिवल्स ही बहुत ज्यादा होते हैं ना। साउथ इंडिया के अपने होते हैं, पंजाब के अपने होते हैं, सिख फेस्टिवल्स एंड ऑल, जैन्स के भी अपने होते हैं। सो या ऑलराइट, बाकी क्या सीन है? सिकंदर फारूक साहब कहते हैं टुडे इज द 247 year ago, today 247 year ago the US snatched its independence from the teeth of the rising superpower. Since then it has expanded many folds and is the most stable form of government. It is the country to live and die for by so many in the world. क्या हो गया भाई सिकंदर फारूक, क्या हो गया? क्या कहाँ से बैठ के, किधर कैपिटल हिल से बैठ के ट्वीट कर रहा है? क्या हो गया? इतने कसीदा क्यों पढ़ रहे हैं अमेरिका का? भाई आप सिंपल देखें, सुबह डॉक्टर दिशान ने भी ट्वीट किया था 4th of July is the American Independence Day. So if you've got an American passport, happy Independence Day guys. It's a great country without doubt. अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है। लोग इधर की इमिग्रेशन उधर की इमिग्रेशन यहाँ लगे रहते हैं। द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव इज द यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, सिर्फ जरा मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल इलाज या जरा मसला पड़ जाता है, बाकी बेहतरीन मुल्क है यार रहने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको अपनी मेहनत का भरपूर सिला इस मुल्क में जो है ना वो मिलता है। लेकिन अब ये बैठ के कसीदे करना, अभी अमेरिकन अपनी भी उन्होंने जो है ना वो हरकतें की हैं जाहिर है, लेकिन खैर चलें जी। ऑलराइट, जलील अहमद साहब कहते हैं प्लीज कमेंट ऑन रिवाइज टैक्स स्लैब ऑन सैलरीड क्लास, इट्स रियली हॉरिबल। अच्छा यार जलील साहब, आप वही हैं जिन्होंने कल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमारी बात हुई है। सर आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है सैलरीड रिवाइज्ड सैलरीड स्लैब, सर वो गलत है। वो किसी ने आपके साथ ऐसी मजाक किया, मैंने कल ग्रुप में भी ये लिखा था कि कहाँ से आपके पास आ गया ये वाला दुरुस्त नहीं है। वो जो 2.5% का इजाफा हुआ है अभी तक देखिए मेरे पास नहीं आया है कोई। आपने तो ये बताया है कि जो टैक्स के बारे में आपने बताया वो तो आपने थ्रेशोल्ड बहुत नीचे ले आए हैं टैक्स का, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप मेरे ख्याल से ऐसा कीजिए कि अगर जो सोर्स आपके पास है जहां से ये आपने स्क्रीनशॉट आया, या तो फॉरवर्डेड मैसेज है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, तो फिर तो वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैक्स स्लैब्स इतनी बुरी तरह छेड़े गए हैं जितना आपने शेयर किया है कल वो व्हाट्सएप ग्रुप में। यस वी नो 2.5% का जो इजाफा हुआ है वो तो हुआ है, और जो आपके 5 लाख से ऊपर वाले लोग हैं उनकी तो तबाही फिर गई है। लेकिन वो जो कम सैलरी वालों के ऊपर जो आपने बात की है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा हुआ है वाकई तो फिर कुछ भी नहीं सर, आप आज सेलिब्रेट कीजिएगा। आज सुना है जी एक लीडर को अरेस्ट करने का प्लान है, तो बस सड़क पे आइएगा, खूब बल्ले बल्ले कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। सो ये है सिलसिला सर, और मैं क्या कह सकता हूँ। Alright, that was Habib Ali Mohammed साहब, and I'm pretty sure आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा, और मुझे अपनी हरकत पे जो है ना वो अभी हंसी आ जा रही है। भाई वो जो मैं वेडिंग एनिवर्सरी विश कर रहा था वो यूसुफ नवाब साहब की बर्थडे थी, हैप्पी एनिवर्सरी थी। मुझे लग ये रहा है कि मैंने जो है वो नुमान यूसुफ की एनिवर्सरी करवा दी है। तो भाई नुमान यूसुफ की बेगम साहबा अगर सुन रही हो ये प्रोग्राम, तो नहीं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी कोई नहीं, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आप ही के साथ ये यूसुफ नवाब की जो है ये मैं बहुत गलती करता हूँ इन दोनों में यार, नहीं यार शादी की सालगिरह गलत कर दी यार, बट खैर चला जी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी गाइस, चलें, गुड टू सी पीपल विशिंग यू देयर एंड प्रीटी कूल। उमैर अहमद कहते हैं थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस ऑल टाइम क्लासिक बाय हबीब अली मोहम्मद, अमेजिंग एंड लवली गजल। कोई शक ही नहीं है इसमें, बहुत ही खूबसूरत जी, क्या बात है। हालांकि उसलूब था इनका जो है ना वो सिंगिंग का। अच्छा जी, हीट वेव, वाह उनका मैसेज आया है। डियर अदील, यू आर माय फेवरेट आरजे, आई नो अबाउट योर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, आई होप यू सी हिम अगेन टेकिंग द रोल ऑफ द प्रीमियर, प्लीज एजुकेट योर व्यूअर्स टू बिलीव इन द सिस्टम एंड वर्क फॉर अ बेटर पाकिस्तान, एट दिस स्टेज स्प्रेडिंग होपलेसनेस विल कॉज मोर डैमेज। अब आप मुझे बताइए, आप प्लीज हेल्प मी मिस्टर हीट वेव, कि मैं किस तरह पाकिस्तान में इस वक्त पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकता हूँ। मैं खुशी से पॉजिटिविटी स्प्रेड करूंगा। अच्छा जी, खिलजी साहब कहते हैं इफ एक्सट्रैक्शन वाज टू मच, वेल जॉन विक फॉर यू विल बी टू मच, के ऊपर 3-4 मच मूवीज हैं सर, फैंटेसी। अब देखे ना, थानोस अंकल ने 2 चुटकी मारकर हाफ यूनिवर्स खत्म कर दी थी। यार ऐसी फिल्में क्यों बनाते हैं यार ये, सीरियसली नहीं देख रहा मैं ये फिल्म यार, चेंज कर दिया प्लान मैंने। अच्छा जी, इसके अलावा एसके ने शेयर किया है स्क्रीनशॉट। अच्छा मुझे नहीं पता यार वाकई ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो नामी कोई फेसबुक पेज है जिसका आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया। मुझे भी समझ में नहीं आया क्या इंग्लिश लिखी हुई है या क्यों लिखा हुआ है, उर्दू में लिख दिया करें यार। बेसिकली सौरभ गांगुली का कोई बयान आया हुआ है जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यार इस मैच में वो बात नहीं है जो शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच पे होती है।
अच्छा यार, इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंट होने दें, बोलने दें इनको, बिल्कुल बोलें जी, कोई इस मैच की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, जो समझ रहे हैं समझने दें उनको, ठीक है, चिल करें बिल्कुल. ऑलराइट, चलें जी, बात करते हैं जरा सी यार फ्रांस में होने वाले इन हंगामों के हवाले से. आपको पता है इस पे काफी बात हुई है और इस पे काफी डिस्कशन जो है वो भी हुआ है. और फ्रांस में जो ये हंगामे हुए, इसकी एक आपको वजह पता है, पुलिस वाला था जिसने एक नौजवान को गोली मार दी. 17 साल का ये अल्जीरियन निशाद अरब नौजवान था. इसके पास कोई हथियार था, कुछ था, और पुलिस ने इसको कुछ रोकने की कोशिश की, कुछ हुआ, वो नहीं सुना, एंड दे ओपनड द फायर एंड दे किल्ड द बॉय, ही डाइड. और उसके बाद आपको पता है कि पूरे फ्रांस में जो है वो फसादात जो है वो फूट पड़े. अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक राइट विंग फ्रेंच जर्नलिस्ट है, जी, एक राइट विंग फ्रेंच जर्नलिस्ट है जिसका नाम है जॉन मसीहा. ऑलराइट, he is a former advisor to the French far right politician Marine Le Pen. और हुआ क्या, इस बंदे ने, ये एक बंदा है जो कि एक बेसिकली एक वहां पे एक फ्रांस में पॉलिटिकल पार्टी है कॉल नेशनल फ्रंट फ्रंट नेशनल, जो कि बहुत दाएं बाजू की एक्सट्रीम फ्रांसीसी सोच रखती है, मुसलमानों से, इमिग्रेंट से नफरत करते हैं काफी ज्यादा. उनके एडवाइजर, उनकी जो पार्टी के हेड हैं, खातून है मैरीन ले पेन, उनके एडवाइजर जिसका नाम जॉन मसीहा है, उसने एक कैंपेन शुरू की और उसने कहा कि वो पुलिस वाला जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसने बकौल उस आदमी के अपने फराइज को सरंजाम देते हुए उस बंदे ने जो है वो इस नौजवान पे गोली चला दी थी. बेसिकली टुडे पेइंग अ प्राइस फॉर डूइंग हिज जॉब, दैट इज व्हाट मसीहा हैज सेड. उन्होंने एक गो फंड मी कैंपेन शुरू की उस पुलिस वाले के लिए, और इस गो फंड मी कैंपेन जो पुलिस वाले के लिए शुरू की, उसमें हुआ ये that they managed to collect around $1.4 million उस पुलिस वाले के लिए पूरे फ्रांस से जो है, और शायद और भी मुमालिक से जो है वो फंडिंग आई है. उसके इन पैरेलल वो लड़का नाहिल, जिसको उस पुलिस में जो है वो पुलिस ने गोली मारी थी, उसकी फैमिली के लिए भी एक गो फंड मी पेज जो है वो चलाया गया. और आप जानते हैं कि उस पेज में जहाँ पे उसके $1.4 million आए, इस लड़के की फैमिली के जो है वो सिर्फ $2 लाख जो है वो कलेक्ट हो पाए हैं. सो दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द माइंडसेट एंड ऑल एंड एवरीथिंग. चलें जी, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे पास काफी सारी बातें करने होंगे. लकीली बहुत छोटा ब्रेक है, सो 2.5 मिनट में हम वापस आएंगे और वापस आके जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी में कल जो शोर शराबा हुआ है उसकी हम बात करेंगे. और अगर मुझे मौका मिलता है तो मेटा अपनी, खैर उसको मुझे टाइम मिल जाएगा बिकॉज मेटा अपनी एक मेजर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है विच दे आर गोइंग टू पोजीशन अगेंस्ट ट्विटर, थ्रेड्स के नाम से. सो उस पर हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी फिलहाल एक ब्रेक. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट जी, अब से 2-3 दिन पहले की बात है कि ट्विटर के सरबरा इलॉन मस्क साहब ने, जो ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने जो है वो ट्वीट्स की व्यूइंग के ऊपर उन्होंने सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी. और रिस्ट्रिक्शंस जो उन्होंने लगाई थी वो उन्होंने उसको फिर एक जस्टिफिकेशन में देने की कोशिश की, और उसमें जो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था दैट वाज कॉल्ड डेटा स्क्रैपिंग. ऑलराइट जी, डेटा स्क्रैपिंग से मुराद क्या है? डेटा स्क्रैपिंग से मुराद ये है कि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजन्स हैं, जो लर्निंग इंजन्स हैं, जो कि अपने मॉडल्स को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं, वो लर्निंग कर रहे हैं. वो लर्निंग कहाँ से कर रहे हैं, वो कहाँ से सीख रहे हैं? आप जब चैट जीपीटी से एक सवाल पूछते हैं, वो आपको एक बड़ा बेहतरीन सा जवाब देता है. अब उसने खुद थोड़ी सीखा है. व्हाट इट हैज डन इज दैट उसने डिफरेंट इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको अपने अंदर वो समोए जा रहा है. और जाहिर है उनको चलाने के लिए बहुत फास्ट सिस्टम्स आपको चाहिए होते हैं. वी नो अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड एनवीडिया, जिसकी किस्मत, जिसके भाग जाग गए हैं बिकॉज उनके ग्राफिक कार्ड जो हैं वो इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त बन गए हैं. जीपीयूज जिन्हें कहा जाता है, सीपीयू के बजाय जीपीयूज इस्तेमाल हो रहे हैं इतना सारा डेटा प्रोसेस करने के लिए. सो वेयर डू दे गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम? दीज एआई इंजन्स, चैट जीपीटी, बार्ड एंड ऑल, they get these information from other websites. और उनके लिए अपने सिस्टम्स को सिखाने का जो एक बेहतरीन जरिया होता है वो होता है दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर. खास तौर से ट्विटर इज अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी वहां पे मालूमात मौजूद है. सो अब हो ये रहा, इलॉन मस्क और इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसमें पिंटरेस्ट नामी एक बड़ा मशहूर प्लेटफॉर्म शामिल है, उन्होंने, पिंटरेस्ट ने पिछले महीने ही ये काम कर दिया. तो उन्होंने कहा था जी एपीआई यानी वो हैंडशेक जो कि जिसके थ्रू दो सिस्टम्स आपस में बात करते हैं, उन्होंने अपने एपीआई के चार्जेस जो हैं वो बढ़ा दिए थे और काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिए थे. बिकॉज उन्होंने कहा था कि अगर तुम मेरे प्लेटफॉर्म से कुछ सीख रहे हो
देन उसकी बेस पे यू आर मेकिंग मनी, देन आई नीड माई शेयर एज वेल. प्रीटी वैलिड पॉइंट. और यही सोच शायद इलॉन मस्क के भी जहन में है, बिकॉज याद रहे कि जब इतने सारे ट्विटर अकाउंट जो कि फेक ट्विटर अकाउंट्स होते हैं या वो अकाउंट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इंजन्स को सिखाने के लिए, वो देखो किसी ट्विटर अकाउंट की बेस में तो ट्विटर पे लॉग इन करेंगे. जब इतने सारे ट्विटर अकाउंट एक्टिव हो जाएंगे तो ट्विटर को ज्यादा सर्वर्स चाहिए होंगे, एंड मेंटेनिंग अ सर्वर स्टेशन एंड क्लाउड एंड ऑल, इट्स एक्सपेंसिव. ये महंगा है, इस पे जो है और खर्चा करना पड़ता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का. तो इलॉन मस्क का ये कहना है कि बस ठीक है, अब मैं तुम्हारी गेम खराब कर देता हूँ. बेसिकली हो यही रहा है कि इन एआई जो इंजन्स हैं उनको रोकने के लिए इलॉन मस्क ने किया ये कि बाकी सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी. तो आपको पता था कि जी इफ यू आर अ नॉन वेरीफाइड अकाउंट तो आपके इतने ट्वीट्स आप दिन में देख सकते हैं. इफ यू आर वेरीफाइड अकाउंट, आई थिंक 6,000 ट्वीट्स उन्होंने कर लिए थे, व्हिच आई थिंक इज मोर देन इनफ. लेकिन अब हो क्या रहा है, जब ये ट्वीट हुआ, इलॉन मस्क ने ये अनाउंस किया, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को फील करना शुरू किया. उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है हमारे साथ. तो फिर हुआ ये कि जी एक बार फिर से बात शुरू हो गई कि जी बाकी ट्विटर के अलावा और क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स दैट वी हैव, और कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो जा सकते हैं. और उसमें जो एक प्लेटफॉर्म आया वो उसमें जैक डॉर्सी का ब्लू स्काई, जिसका हम सुबह आज प्रोग्राम में जिक्र भी कर रहे थे. और लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्विटर को देखो, इलॉन मस्क इज प्लेइंग विद व्हाट, इलॉन मस्क इज प्लेइंग विद द पावर दैट ट्विटर हैज राइट नाउ. तो ट्विटर के एक्टिव यूजर्स जो हैं वो किसी भी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट से मेनी टाइम्स ज्यादा है. कोई मुकाबला, कोई कंपैरिजन नहीं है. बट अब एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो ट्विटर की स्पेस में कूदने वाली है, उससे उसको हेड्स ऑन मुकाबले में ले रही है. आपको पता है कि बीच में एक जुमलों का तबादला भी हुआ था ऑनलाइन बिटवीन इलॉन मस्क एंड मार्क ज़करबर्ग, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम रिंग में जाके जो है ना वो अपनी फाइट करेंगे. तो वो रिंग क्या है, वो रिंग बेसिकली जो स्पेस है वो ट्विटर की स्पेस है. और मेटा ने ये अनाउंस किया है थर्सडे को वो अपना एक प्लेटफॉर्म, एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, जिसका नाम है थ्रेड्स. और थ्रेड्स जो है इस जो अभी खाका खींचा गया है इज वेरी सिमिलर टू व्हाट ट्विटर इज लाइक. सो मेटा, जिसके पास ऑलरेडी फेसबुक है, जिसके पास अभी ऑलरेडी इंस्टाग्राम है और जिसके पास ऑलरेडी अभी व्हाट्सएप है, वो अपना एक नया प्लेटफॉर्म ऐड कर रहा है विच इज मेंट फॉर मेटा, विच इज मेंट फॉर माइक्रो ब्लॉगिंग. अब वो इलॉन मस्क को क्या मुकाबला देंगे, अब जब एक बार जरा शक्ल सामने आ जाए फिर देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द काउंटर स्ट्रैटेजी इलॉन मस्क की. ये मामला भी जो है वो अब देखा जाएगा. अब क्या सीन है, अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे की जाने बढ़े, वानिया इज सेइंग सलाम टू यू एंड लिसनिंग टू यू. हेलो वानिया, क्या हाल है, कैसी हो भाई, हाउ आर यू डूइंग, कैसी जा रही हैं छुट्टियां तुम्हारी. नुमान सजाद साहब, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया, गुड टू हियर फ्रॉम यू. एंड देन वी हैव गॉट अतर महमूद साहब, आपने गाना बड़ा पसंद किया, थैंक यू सो मच, बाकी गाना जो है वो बड़ा कमाल था. और राना, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया. अली अदर गिलानी साहब कहते हैं सनराइज कम्युनिटी को किसी दिन श्रिंकफ्लेशन के बारे में ब्रीफ कर दें. जिस श्रिंकफ्लेशन के हवाले से हम जरूर बात करें. थैंक यू सो मच उन दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने इनकम टैक्स के स्लैब्स मेरे साथ जो हैं वो शेयर किए हैं, रिवाइज्ड जो हैं स्लैब्स. बट बहरहाल चलें जी, उस पर हम बात कर लेते हैं. कल के प्रोग्राम में कुछ देखते हैं, अगर मैं देखता हूँ कुछ तब्दीली उसमें वाकई अदर जो अभी इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन रिफाइन करके आपको शेयर करनी पड़ती है, बिकॉज पता नहीं क्या क्या व्हाट्सएप पे आ रहा होता है. अब जरा बात कर लेते हैं कल की पाकिस्तान की मईशत में जो अच्छी खबरें आई हैं, जिसमें ज़ाहिर है सबसे टॉप ऑफ द लाइन स्टफ जो था दैट वाज अबाउट द स्टॉक मार्केट. कल स्टॉक मार्केट में किसी भी एक दिन में तेजी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ है. 2400 पॉइंट का इजाफा कोई मामूली इजाफा नहीं होता. हमारी स्टॉक मार्केट जो कि इस वक्त जो इन्वेस्टर्स थे उनके रडार में, यस आई थिंक जो आधी इन्वेस्टर्स हैं उनका तो खैर ज़ाहिर है आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन वो जो लोग इन्वेस्टमेंट की फील्ड्स में आए थे एंड ऑल, हमारे इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए हैं, मनी मार्केट पे इतने अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट रेट नहीं, जो लोगों का इंटरेस्ट था वो स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा सा कम हो गया था. लेकिन कल एक बार फिर से स्टॉक मार्केट में जिंदगी के आसार नजर आए और इट वाज एक्सपेक्टेड. अगर आपको याद हो ईद का जो वीकेंड था उसमें ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि जी अब खुदा का शुक्र है कि किसी ना किसी तरह एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है वो हमने किसी ना किसी तरह ग्रैब करने में कामयाब हुए. अब खबरें जो हैं वो ये आ रही हैं कि अमेरिका ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आईएमएफ से ये प्रोग्राम लेने में पाकिस्तान के लिए प्ले किया है. अदरवाइज पाकिस्तान को ये एसबीए जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है नहीं मिल पाता. तो वो जो बातें हो रही थी जी आईएमएफ प्लान बी है और फलाना प्लान ए, नहीं, हमारा आईएमएफ हमेशा से प्लान ए था और ये सिर्फ हमने डिले किया, वक्त ज़ाया किया. और कल मैं यही सोच रहा था कि जो एलिफेंट इन द रूम है इसके बारे में बात करो. दैट एलिफेंट इन द रूम इज व्हाई इट टुक अस 9 months टू गेट दिस प्रोग्राम.
बेसिकली पैसे तो खैर अभी भी नहीं आए. आपको पता है 12 तारीख को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है जहां पे अप्रूवल होगा एंड पाकिस्तान विल गेट द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ अराउंड $1 billion. आई थिंक इज $1.1 billion जो हमें मिल रहा है. $3 billion का ये प्लान है. तो एक इसकी डिफरेंट एक पेमेंट का शेड्यूल होगा. एक पेमेंट अभी मिलेगी, फिर एक 2 या 3 महीने बाद हमारा दोबारा रिव्यू होगा जब केयर टेकर गवर्नमेंट होपफुली सेटअप पाकिस्तान में आ चुका होगा. वो आप बताएंगे कि क्या हमने कारस्तानियां की हैं. और फिर जो इसका आखिरी हो सकता है, पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आ जाएगी, यही लोग होंगे. ज़ाहिर हमें तो पता है इलेक्शन में क्या होने वाला है पाकिस्तान में. तो ये आगे फिर दोबारा बात करेंगे कि यार ये आप हमें दें और हम फिर अब आगे चल के नया अब हम एक्सटेंडेड फैसिलिटी लेंगे आपसे. 3 साल का हम जो है IMF प्रोग्राम लेंगे. यही सिलसिला चलता रहता है पाकिस्तान में, यही सिलसिला चलता रहेगा. प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जितने जज्बाती होकर ये बात कर लेंगे ये हमारा बस आखिरी IMF प्रोग्राम. कम ऑन यार, कम ऑन. IMF प्रोग्राम आखिरी करने के लिए क्या आपके पास विजन है? आपके पास क्या ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को आखिरी IMF प्रोग्राम डिलीवर कर सकें? इनको अभी मौका मिलेगा. ये अभी इंटरेस्ट रेट कम करा के ये दोबारा जरा से स्टॉक जरा से आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जमा होंगे. ये इंपोर्ट्स खोल के फिर कंज्यूमरिज्म पे लगा देंगे सबको. लेकिन बहरहाल चलें जी, वो रोना धोना बाद में कभी हम करेंगे. वो यूट्यूब के लिए छोड़ देता रोना धोना में अपना. चलें जी आगे बढ़ते हैं. स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई. गुड पॉइंट, वेरी गुड. लेकिन मैं जैसे कल भी बात बोल रही थी, बहुत एक्सपेक्टेड था. एवरीबॉडी न्यू इट्स गोना बी क्रेजी एट स्टॉक मार्केट. आज भी नंबर्स ऊपर ही होंगे, लेकिन बी वेरी केयरफुल. आई थिंक जो लोग पीपल हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, उनके लिए जो मेरा मशवरा होगा वो ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को अपने लॉस मिनिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करें रादर देन टेकिंग एनी न्यू पोजीशंस. बिकॉज क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये होगा? नहीं. अ लॉट विल डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान. आज फिर एक बड़ी खबर आने के चांसेस हैं. कल रात गए जो अचानक नैप के लॉस में तब्दीली की. आपको पता है कि प्रेसिडेंट साहब ने भी जल्दी जल्दी में रात में साइन कर दिया. वो आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी भी पॉलिटिकल पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो बहुत गदला है और उसको साफ होने में टाइम लगेगा. तो ये आपका सीन हो गया. ठीक है जी. तो थोड़ा सा एहतियात करनी है स्टॉक मार्केट में. इसमें जो एक पॉजिटिव खबर आई है ज़ाहिर है वो कल हमारे इन्फ्लेशन के हवाले से आई है. और इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन कोई 28% के करीब आ गया है, जो कि पिछले 29% के करीब है, जो कि पिछले महीने कोई 38% के करीब था. और ये जनवरी के बाद पाकिस्तान का कम तरीन इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो आया है. और इन्फ्लेशन का नंबर देखिए, इन्फ्लेशन का मैं बार बार आपको बताता हूँ, इन्फ्लेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि चीजें सस्ती होनी शुरू हो गई हैं. बेसिकली चीजें बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है. बिकॉज इन्फ्लेशन पिछले साल से कंपैरिजन, आप पिछले साल से कंपेयर करके बताते हैं कि पिछले साल क्या प्राइस थी. पिछले साल 100 रुपए थी, तो अब वो 128 रुपए हो गई है. वो अभी 98 रुपए की नहीं हो गई है. अच्छा, इसमें कहते हैं कि जी फूड जो इन्फ्लेशन है आपकी वो जरा कमी हुई है. हेडलाइन इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं. फूड इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी उसमें चीज़ों की बढ़ने की रफ्तार में जो है वो कमी हुई है. बिकॉज पता नहीं यार, खैर एनीवे वो जुलाई का महीना है. वरना हमने सुना था बकरीद के बाद मुर्गी बड़ी सस्ती हो जाती है और इतनी मुर्गी महंगी हुई हुई है यार, पता नहीं क्या हो रहा है. लेकिन खैर एनीवे, सो फूड इन्फ्लेशन में कहते हैं जी कुछ बेहतरी रही है. डॉलर की प्राइस थोड़ी सी कम हुई है, उससे बेहतरी हुई है. अब उम्मीद यही है कि अगर डॉलर फर्ज करें आज इंटरबैंक खुलता है और डॉलर जो है रिवर्स गियर लगाते हैं अगर, तो फिर उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि जी ये अच्छा रहेगा ये, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं और जरा डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा. इवन रुपी की पैरिटी के हवाले से भी मैं यही बोलूंगा कि यार डोंट गेट टू एक्साइटेड अबाउट इट. लेट्स जस्ट वेट एंड सी. आई मीन अगर आप वाकई बड़े हैं, बहादुर आदमी हैं, तो फिर आप खेलें इन चीजों में इस वक्त फिलहाल. अदरवाइज तो हमारे जैसे अगर कंजर्वेटिव मिडिल क्लास लोग हैं तो फिर तो जस्ट वेट एंड सी यार. क्योंकि आपको पता है कि असल गेम कल पता है ना स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है. कल ब्रोकर्स जो सब शोर मचा रहे थे कि बाय करो, खरीदो खरीदो खरीदो, ब्रोकर्स वर द नेट सेलर यस्टरडे. कल उन्होंने शेयर्स अपने निकाले रादर देन. और सबसे बड़ा बायर कौन है? सबसे बड़े बायर पर मेरे आपके जैसे इंडिविजुअल्स एंड म्यूचुअल फंड्स. ये कल के बड़े नेट बायर्स थे. फॉरेन इन्वेस्टर ने भी कुछ नहीं किया, नेट जीरो ही था तकरीबन उनका. लेकिन कल ब्रोकर सबसे बड़े सेलर थे. सो क्या कह सकते हैं यार इस गेम में क्या हो रहा है. लेकिन खैर चलें जी. एनीवे गाइस, वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह कल सुबह एक बार फिर होती है मुलाकात. चलते हैं. गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.